everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter and this is the chapter number 9th of class 5th EVS Science. So the chapter name is Up You Go. So let's begin with me. 2 फरवरी 1984 माउंटेन कैंप। तो ये एक स्टोरी है जो कि 2 फरवरी की है 1984 की। तो ये एक माउंटेन कैंप के बारे में बता रहे हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी, वी वर एट द माउंटेन कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। तो ये सब जो थे बेसिकली जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी के जो लोग थे या फिर हम कह सकते हैं जो माउंटेन कैंप पे लोग गए थे वो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय और उसमें से 20 टीचर्स जो थी वो केंद्रीय विद्यालय से थी। देयर वर अदर वुमेन्स फ्रॉम अ बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन और बाकी के जो अलग लोग थे या फिर हम कह सकते हैं जो बाकी की औरतें थी वुमेन्स थी तो वो या तो वो बैंक से थी या फिर वो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन से थी। तो एज अ कंपाइल्ड या हम कह सकते हैं एज अ कंबाइंड एक ग्रुप जा रहा था माउंटेन कैंप के लिए। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। तो आज दूसरा दिन था उनके कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ अ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। तो जब मैं आज सुबह उठी तो मैंने जैसे ही मैं अपने बेड पे से उतरी और मैंने अपने पैर जो है वो ज़मीन पर रखे तो एकदम से मैं चिल्ला पड़ी। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा था। सो आई स्क्रीम्ड इन पेन कि मैं दर्द की वजह से चिल्ला पड़ी। आई रिमेंबर यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद अ हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। तो मुझे याद है कि कल मतलब जो प्रीवियस डे होता है उसमें मैं 26 किलोमीटर जो थी वो पैदल चली हूँ विद अ हैवी रक्सैक। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो दिस इज़ अ रक्सैक। तो एक भारी बैग के साथ मैं क्या करा, मैंने 26 किलोमीटर वॉक किया था। सो दैट इज़ वाई मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path। और आज मैं डर रही थी वहाँ पर चढ़ाई करने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ पाथ था। एक तो बहुत ही पतला पाथ था और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा रफ था तो उससे क्या हो रहा था, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इवन छाले भी पड़ रहे थे। Now, with tears in my eyes, I started walking slowly toward the room of the Brigadier ज्ञान सिंह। तो आंखों में आंसू थे बिकॉज दर्द हो रहा था। तो धीरे धीरे वो क्या कर रही थी, आप देख सकते हो दिस इज़ अ लेडी जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये अपने पैर को पकड़े हुए है बिकॉज उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये इसने क्या किया, ये धीरे धीरे क्योंकि पैर में दर्द था तो स्लोली जो ब्रिगेडियर था वहाँ का ज्ञान सिंह वो उनके रूम की तरफ गई। द डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स। तो उनका जो ये एडवेंचर कोर्स था माउंटेन कैंप का उसका डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो वो उसके रूम के पास गई धीरे धीरे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड सी टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रिक। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे उनसे एक्सक्यूज़ मांगूँ या उन्हें क्या बहाना बताऊँ जिससे कि आज के ट्रेकिंग पे मेरे को जाना ना पड़े बिकॉज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम अ बिहाइंड। और अचानक से मुझे पीछे से आवाज़ आई किसकी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की एक डीप वॉइस आई पीछे से। मैडम वॉट आर यू डूइंग हेयर एट अ ब्रेकफास्ट टाइम। कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो ब्रेकफास्ट टाइम है। हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कि जल्दी से जाके आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खाली पेट ही ट्रैक पर जाना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट सी एनी मोर। तो उन्होंने ये लेडी जो है तो उसने क्या बोला कि सर और उसके बाद वो और कुछ कह ही नहीं पाई। You have came to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? तो अब ब्रिगेडियर साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप यहाँ पर ये कहने आई है ना कि आपके पैरों में छाले हो गए हैं और अब आप चल नहीं सकती, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या बोला, यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। तो ब्रिगेडियर साहब ने क्या बोला, ये कोई नई बात नहीं है, सबके छाले पड़ते हैं, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ और ट्रैक पर चलो। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। तो उसके बाद जब हम कोई काम करने जाते हैं और वो नहीं हो पाता सो हम क्या करते, एकदम से हमारा सर जो है एकदम से नीचे को हो जाता है कि अरे यार नहीं हुआ। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि चलो अब जाना तो पड़ेगा ही, तो इससे अच्छा मैं रेडी हो जाऊँ। तो वो रेडी होने चली गई।
I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam. तो वो जैसे ही पलटी तो उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि लिसन मैडम, सुनो मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, कि तुम ग्रुप नंबर 7 की लीड हो, मतलब तुम उन्हें लीड करोगी. तो एक तरीके से इसको कैप्टन बना दिया गया. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ अ डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग द माउंटेन, और आप उन सब की मदद करोगे. ग्रुप नंबर 7 के अंदर जितने भी लोग हैं आप उन सब की मदद करोगे अगर उन्हें माउंटेन्स चढ़ने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो. You have already been told about the responsibilities of the group leader in the mountains. और आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि एक ग्रुप लीडर की माउंटेन्स पर जो ग्रुप लीडर होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या कभी आपने माउंटेन्स देखे हैं. हैव यू ऑल्सो क्लिम्ड अ माउंटेन, या फिर कभी आपने वहाँ पर चढ़ाई की है. When and where, अगर की है तो कब और कहाँ. So the answer is yes, I have seen the mountains and have climbed up the mountain during our vacation to Kashmir. तो मैंने माउंटेन्स देखे भी है और मैंने उस पर चढ़ाई भी की है, क्लिम्ड अप किया है. कहाँ पर, जब हम कश्मीर में वेकेशंस पर गए थे. Then the second question is, हाउ फार हैव यू वॉकड एट अ वन टाइम, कि एक टाइम पे आप कितना वॉक कर पाई थी. हाउ फार कैन यू वॉक, आप कितना दूर तक वॉक कर सकते हो. एट वन टाइम आई हैव वॉकड फॉर 3 किलोमीटर्स. आई कैन वॉक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर, कि एक टाइम पे मैं 3 किलोमीटर्स चल पाई थी बट मैं 10 किलोमीटर्स तक चल सकती हूँ. वॉट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन, तो अब आपको क्या लगता है कि जो माउंटेन्स पर रास्ते हैं वो कैसे हैं. ड्रॉ अ पिक्चर, और आप उसको पिक्चर भी ड्रॉ करोगे. पाथ ऑन द माउंटेन्स यूजुअली हैव कर्व्स, तो जो पाथ होता है माउंटेन्स का उसमें क्या होता है, उसमें कर्व्स होते हैं. जैसे आप देख सकते हो कभी इधर कभी इधर, कभी ऐसे, या फिर मतलब इस तरीके से होते हैं. कभी कहीं पर वो कर्व हो जाता है, कभी सर्कल हो जाता है. तो इस तरीके के पाथ होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सीधा सीधा रोड चलता ही रहेगा, कभी आपको कहीं पर मुड़ना पड़ता है और कभी आपको कहीं पर जाना पड़ता है. A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी क्योंकि उसको लीडर बना दिया गया था. अब she was thinking, अब वो सोच रही है बेसिकली कि एक लीडर क्या क्या करता है. Help others in carrying their bag, कि दूसरों की मदद करना बैग्स उठाने में. Let the group go ahead and keep to the last, या फिर ग्रुप को आगे जाने दो और मैं पीछे रहती हूँ. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लेम प्रॉपरली, या फिर उनकी मदद करना जो अच्छे से क्लेम नहीं कर सकते या जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है क्लिम्बिंग में. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, या फिर एक अच्छी जगह ढूंढना रेस्ट करने के लिए और उन लोगों को रोकने के लिए. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और फिर ये देखना कि आपके ग्रुप में किसकी तबीयत ख़राब है या फिर कौन जो है वो वेल नहीं है या उसके ब्लिस्टर्स पड़ गए, मतलब छाले पड़ गए या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको है. अरेंज फॉर अ फूड फॉर द ग्रुप, और ये एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्रुप के लिए फूड भी अरेंज करें. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ग्रुप लीडर का मतलब होता है कि अगर उसके ग्रुप ने किसी भी तरह की कोई भी गलती की है तो वो डांट खाने के लिए या फिर पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है. सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका ग्रुप जो है वो किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना करे या फिर कोई भी मिस्टेक ना करे. आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन हियर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर एक अलग ही तरह का डिसिप्लिन था. आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, कि अब मैंने सोचा कि क्या अभी भी, मतलब एज अ ग्रुप लीडर बन गई हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, तो अभी भी मतलब जो कैंप में मुझे मज़ा आएगा भी या नहीं, या फिर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मेरे कंधों पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, अब पता नहीं मुझे मज़ा आएगा या नहीं आएगा. नाउ ग्रुप नंबर 7. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from the Kendriya Vidyalaya in this group.
तो अब ये ग्रुप नंबर 7 जो है इसमें गर्ल्स थी बेसिकली, जो कहाँ कहाँ से थी, कुछ लड़कियाँ आसाम से थी, मणिपुर से थी, मिज़ोरम से थी, मेघालय से थी और नागालैंड से थी। और मैं ही एक ऐसी केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी इस ग्रुप के अंदर। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, और मुझे बहुत ही खुशी हुई अपने न्यू मेम्बर्स के साथ मिलकर। मोस्ट ऑफ दैम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, और उनमें से ऐसे बहुत से बच्चे थी, बहुत सी बच्चियाँ थी जो क्या करते थे, जो बेसिकली हिंदी नहीं बोल सकती थी ज़्यादा अच्छी तरीके से। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर द 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद द कुंडुबी फ्रॉम द मिज़ोरम, और मुझे ये बहुत ही बुरा लग रहा था कि इवन हमने 21 days साथ में बिताए हैं बट मैं फिर भी बात नहीं कर पा रही हूँ कुंडुम्बी जो मिज़ोरम से थी उनके साथ, मतलब एक बार भी मैं उससे बात नहीं कर पाई। शी स्पोक ओनली मिज़ो, एंड उसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो मिज़ोरम से थी और वो मिज़ो मतलब ये एक लैंग्वेज होती है, वो उसी में ही बात कर पा रही थी और मुझे इंग्लिश और हिंदी आती थी और उसको सिर्फ मिज़ो आती थी। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था कि मैं उससे आराम से बात कर पाऊँ या फिर उसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। बट इन आर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर, बट स्टिल हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर। अब आप बताइए कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। हेल्पिंग अदर्स मेंबर ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करना। लीड द ग्रुप मेंबर, अपने ग्रुप मेंबर्स को लीड करना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उनका मैनेज करना, जो भी नेसेसिटी है या जो भी ज़रूरत का सामान है उनको देना, उनके लिए फूड अरेंज करना, उनके लिए रेस्ट वाली जगह अरेंज करना, किसी को किसी भी तरह की फर्स्ट एड चाहिए तो वो चीज़ देना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की होती है। नाउ द सेकेंड वन इज़ हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। तो आपको कैसा फील होगा अगर आपको किसी भी कैंप में एक लीडर बना दिया जाए। सो आंसर कुड बी इफ़ आई वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप इट वुड मेक मी फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड आई वुड सक्सेसफुली मैनेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर कोई मुझे कैंप में लीडर बनाता है तो मुझे क्या लगेगा, मुझे बहुत अच्छा भी फील होगा, इवन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, बिकॉज क्या लगेगा कि येस आई एम एबल टू डू दिस थिंग, कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ और मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से मैनेज भी कर पाऊँगी। वॉट डज़ अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। एक मॉनिटर एक क्लास में क्या क्या चीज़ें करता है। मॉनिटर इन माई क्लास अरेंजेस ऑल द रिक्वायर्ड आइटम्स द टीचर्स नीड। तो एक मॉनिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उसके क्लास के अंदर क्या हो रहा है उसे ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। जैसे कि एक टीचर को क्या क्या चाहिए, चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, तो कहीं ना कहीं मॉनिटर क्या करता है, वो इन चीज़ों को मेंटेन करता है। वो कोशिश करता है कि जब भी टीचर आए तो जो चौक है, डस्टर है या मार्कर है वो वहाँ पर अवेलेबल हो, वो टीचर को दे सके। मॉनिटर ऑल्सो मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम व्हेन द टीचर इज़ एब्सेंट। अगर टीचर किसी कारण से क्लास में नहीं आ पाती है तो ये एक मॉनिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस क्लासरूम का डिसिप्लिन मेंटेन रखे, उनको बताए कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। एक तरीके से ऐसा नहीं है कि टीचर अगर आई नहीं है तो बच्चों ने हाँ हल्ला मचा रखा है या इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रखा है कि पूरे का पूरा फ्लोर डिस्टर्ब हो रहा है या फिर उसके आसपास की क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है। After that, monitor also checks upon any problems among the students and convey it to the teacher. और मॉनिटर की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि जो उसकी क्लास के बच्चे हैं क्या उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। इन केस अगर ऐसा होता है कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को टीचर तक कन्वे करना, पहुंचाना भी एक मॉनिटर की ही जिम्मेदारी या फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Now the next question is, would you like to be the class monitor? Why? क्या आप क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो क्यों? So yes, I would like to be the class monitor because it would be the challenging to do all the tasks. तो yes, मैं एक क्लास मॉनिटर बनना चाहता हूँ because मुझे ये सारे काम जो है वो करना बहुत अच्छा लगता है और ये सारे एक चैलेंजिंग टास्क है और मुझे चैलेंजिंग टास्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मुझे कहीं ना कहीं क्या करता है, सेल्फ बूस्ट देता है, कॉन्फिडेंट करता है ताकि मैं
क्या कर सकूँ, अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, अपने आप को दिखा सकूँ, यस आई एम एबल टू डू ऑल दीज वर्क्स।